आइए शुरू करते हैं द्वितीय अध्याय। देव ऋषि नारद जी भगवान शंकर की कृपा के कारण तप में पड़ने वाले विघ्न बाधाओं से बच गए, क्योंकि कामदेव उनके दीर्घ तप को भंग ना कर सका। जब कामदेव ने इंद्र सभा में जाकर अपने असफल होने की बात बताई तो इंद्रदेव बड़े निराश हुए, परंतु वे भगवान शंकर के प्रताप को ना समझकर देवऋषि महाराज जी की अखंड तपस्या पर अपना महान आश्चर्य प्रकट करने लगे तथा उनकी प्रशंसा करने लगे। इधर नारद जी जब अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुके तो वे अपनी कामदेव पर विजय पाने के कारण उनको महान गर्व उत्पन्न हुआ। नारद जी अपने अभिमान के सहित भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और अपनी कामदेव पर विजय पाने की बात को बड़े अभिमान के साथ बताई। भगवान श्री शंकर जी देवऋषि नारद जी की कथा को सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने श्री नारद जी से कहा, हे ऋषिगण, आप तो धन्य हैं कि जो आपने कामदेव पर विजय पाई है, परंतु आप अपनी इस विजय श्री को किसी से कहिएगा नहीं, विशेषतः श्री विष्णु भगवान से उनके द्वारा पूछने पर भी नहीं सुनाइएगा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान श्री शंकर जी के ऐसे कथन को सुनकर देवऋषि नारद को अहंकारवश शंकर भगवान द्वारा उनके आत्म कल्याण हेतु दी गई उचित सीख भी अनुचित लगी, क्योंकि नारद जी उसको गलत समझ बैठे। तदनंतर देवऋषि नारद जी श्री शंकर जी के पास से सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां पर भी बड़े अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने की सफलता का बखान किया। तब तो सही जानकारी के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों के स्वामी कैलाशपति का स्मरण किया तथा सही तथ्य को समझा। ब्रह्मा जी ने भी देवऋषि नारद जी को उनके कल्याण के लिए यह वृतांत किसी को ना बताने के लिए कहा तथा भगवान विष्णु से ना कहने के लिए भगवान शंकर की भांति भी आग्रह किया, परंतु नारद जी के मन में तो अहंकार उत्पन्न हो चुका था। उनको इस समय अपने भले की बात भी उनके अनुकूल नहीं लग रही थी। नारद जी ने समझा, ये मेरी सफलता को ईर्ष्यावश देखकर किसी को ना बताने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए मैं अवश्य ही भगवान विष्णु के पास जाऊंगा तथा उनको अपनी इस सफलता का समाचार बताऊंगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पास चलकर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, वहां पर पहुंचे तथा अपनी कामदेव पर सफलता प्राप्त करने के समाचार को गर्व सहित बताया। देवऋषि नारद जी के समाचार को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में ही मन मुस्कुराते हुए विचार करने लगे कि देवऋषि नारद जी को अहंकार उत्पन्न हो चुका है। भगवान शंकर जी ने अपनी योग माया के वशीभूत करके देवऋषि नारद का अहंकार दूर करने के लिए मेरे पास भेज दिया है, इसलिए इनके अहंकार का निवारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने मुनि नारद को कहा, हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, भला कामदेव आपका क्या अहित कर सकता है। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।